हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है, जिससे कि हम मार्केट के नेक्स्ट मूवमेंट को पहले ही पता कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली मार्केट एक साइकिल को फॉलो करता है और इस मार्केट के साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेशन फेज, फिर मार्कअप फेज और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज और फिर से एक मार्कडाउन का फेज। तो इस वीडियो में हम इन सारे फेजेस को डिटेल्स में जानेंगे और यह प्रिंसिपल सबसे लीडिंग कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी भी इन्वेस्टर ट्रेडर के द्वारा। इस वीडियो में हम इस प्रिंसिपल के इंट्रोडक्शन को समझेंगे और रूल्स जानेंगे किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, और टिप्स और ट्रिक्स के भी जानेंगे, जिससे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि लार्ज प्लेयर्स जो होते हैं, जिनको कि मैं इस वीडियो में स्मार्ट मनी बोलूँगा, जो लार्ज प्लेयर पैसा लगाते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और कहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर इस साइकोलॉजी को समझने के बिना एक अच्छा इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा, बिना इस मार्केट के साइकिल को समझे बिना। इस वीडियो को देखने के बाद एक रिटेल इन्वेस्टर कभी भी हाई प्राइस पे अपने आप को इन्वेस्ट करके नहीं फंसाएगा और साथ के साथ वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है। तो ये वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रिंसिपल की शुरुआत किसने की। इसकी शुरुआत रिचर्ड टी विकॉफ के द्वारा 20th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। विकॉफ खुद ही एक बहुत बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर थे 20th सेंचुरी के। जैसे कि बहुत सारी थियरीज आ चुकी थी, जैसे कि डो जोन्स की थियरी, इलियट वेव थियरी। तो उन सब थियरीज को इंक्लूड करते हुए इन्होंने एक मार्केट में नया प्रिंसिपल दिया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि मार्केट एक साइकिल में ट्रेड करता है और इसका जो प्राइस एक्शन होता है, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है इस मार्केट का, वो एक्यूमुलेशन फेज है, फिर मार्कअप फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज और मार्कडाउन फेज। अब इन सारे फेज को डिटेल्स में समझते हैं, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हर इन्वेस्टर के लिए। फेज 1 एक्यूमुलेशन का फेज होता है। इसमें कोई भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होता है या ओवरऑल मार्केट होता है, एक साइडवेज में ट्रेंड करता रहता है। और जब वो साइडवे में ट्रेंड करता रहता है, यही वो टाइम होता है जब जो लार्ज प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ही सावधानी के साथ उस स्टॉक में अपनी एंट्री को लेते हैं। इस साइडवे ट्रेंड में जब अपने स्टॉक को वो खरीद के एक्यूमुलेट करते रहते हैं, तो ये किसी को पता नहीं चल पाता है। जानबूझ के वो आउट ऑफ द रडार रखते हैं, प्राइस को ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देते हैं। तो ये जब हम लार्ज टाइम फ्रेम पे देखेंगे चार्ट को, तभी हम एक्यूमुलेशन फेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये वो फेज होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट करती रहती है। दूसरा जो फेज होता है वो मार्कअप फेज होता है। यहाँ से स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाने यानी एक ट्रेंड में ट्रेड करने लगते हैं। अब जब ट्रेंड में स्टॉक प्राइस भागने लगता है, तब यहाँ से पब्लिक को पता चल पाता है उस स्टॉक के बारे में। और इस फेज में जो स्मार्ट मनी होता है, जो बड़े बैंक्स होते हैं, इस फेज में अपने आप को थोड़ा सा जो उनकी होल्डिंग्स होती है वो बेच के निकलने की कोशिश करते हैं। और जब वो निकलते हैं हायर प्राइस पे, उस प्राइस पे जो है एक रिटेल इन्वेस्टर, जो क्राउड की साइकोलॉजी होती है, वहाँ से एंट्री लेना स्टार्ट करती है। तीसरा जो इस मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट में जो बाइंग की जो डिमांड होती है वो बिल्कुल कंज्यूम हो जाती है, वहाँ से जो स्टॉक के प्राइसेस है ऊपर नहीं जाते हैं, एक रेंज में फिर से वो साइडवेज में ट्रेंड करने लगते हैं। ये हमेशा एक ट्रेंड के बाद में ही होता है, जब एक अप ट्रेंड आने के बाद में ही होता है। अब यहाँ पे जो स्मार्ट प्लेयर्स थे, जिन्होंने एक्यूमुलेशन फेज में अपने शेयर्स को होल्ड किया था, बाई किया था, वहाँ से वो खुद अपने शेयर्स को एक रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सिर्फ प्रॉफिट ही बुक नहीं करते हैं, अब यहाँ से वो रिवर्स डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को बना लेते हैं और यहाँ से शॉर्ट सेलिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। ये वो फेज होता है
सबसे जो इम्पॉर्टेंट फेज है मार्कअप फेज, इसमें जो है स्मार्ट प्लेयर्स जो होते हैं ऑलरेडी अपने स्टॉक को लो प्राइस में बाई करे हुए होते हैं, लेकिन जो न्यूज़ होता है, पब्लिक जो रिपोर्ट आती है, वो इस फेज में आता है, जिससे कि जो पब्लिक हो वो इस फेज में लार्ज प्लेयर से शेयर्स को बाई कर पाए। आखिरी फेज होता है इस मार्केट का, वो मार्क डाउन फेज होता है। इस फेज में जो बड़े प्लेयर्स हैं, सिंपली उनके हाथों से शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जाता है और वो उस पोजीशन पे अपने जो एक्स्ट्रा शेयर्स भी सेल कर देते हैं, जितने की वो बाई नहीं किए होते उससे ज़्यादा जो है सेल कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से वो शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वो शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो एक पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि स्टॉक के प्राइसेस बहुत तेज़ी से इस फेज में डाउनफॉल करते हैं और फिर यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको एग्जाम्पल से जब दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब लाइव एग्जाम्पल में चारों फेजेस को देख लेते हैं। जैसे कि ये एक्यूमुलेशन का फेज है, उसके बाद में आप देखें तो एक प्राइस में मार्कअप आया है, फिर यहाँ से आप देखें ये वो पीरियड है जो डिस्ट्रीब्यूशन का पीरियड है। अब हम यहाँ पे एक बात कंफ्यूजन वाली हो गई होगी कि यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आना चाहिए। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज की एक खास बात है कि प्राइस साइडवेज में ही ट्रेंड करेगा। अब लेकिन वो साइडवेज एक्यूमुलेशन का फेज है जिसके बाद अप ट्रेंड शुरू होगा, या डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है जिसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू होगा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम MACD और RSI को यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ ये जो वॉल्यूम के बार्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो साइडवेज का जो ट्रेड था, जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद अगर लार्ज कैंडल बन रहे हैं वॉल्यूम में ग्रीन सिग्नल के, तो वो एक्यूमुलेशन का फेज था। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज था। जो प्राइस में फॉल हो रहा है, या यहाँ पे आप देखेंगे जो वॉल्यूम का है, इसमें जो है रेड बार्स काफ़ी हाई है। जो वॉल्यूम है रेड बार्स की वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज को इंडिकेट करता है। वो हम आगे भी रूल्स में देखेंगे। और उसके साथ अगर हम देखें तो ये स्प्रिंग है। जब देखिए एक साइडवे रेंज में ट्रेड करने पे जब स्टॉक फ्री फॉल गिरता है साइडवेज में ट्रेड करने के बाद, तो ये वीक ऑफ साइकिल में स्प्रिंग कहलाता है। स्प्रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी अभी डिस्कस तो करेंगे ही। साथ के साथ अगर देखें जो मार्केट का जो रूल है कि कभी एक, अब जैसे एक फेज का जो साइकिल है, एक्यूमुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है मार्क डाउन, ये एक ट्रेंड को एकदम एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेगा। अब जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, एक्यूमुलेशन, फिर एक्यूमुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली एक्यूमुलेशन जो होता है फेज, वो एक डाउनफॉल के बाद ही आता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद फिर एक्यूमुलेशन हुआ। अब इस एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, इसको पहचानने के लिए आपको ट्रिक्स जो बताया हूँ वो यूज़ करना है, जो आगे भी डिस्कस करेंगे। आप देखें तो हमेशा मार्केट जो है सिंपली एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखिए ये एक रैंडम प्राइस का मूवमेंट था जहाँ पे कोई साइकिल नहीं था। तो अगर हम एक साइकिल को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद मार्केट में एंट्री लेंगे, तो हमें सफल होने की जो गारंटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, हाई प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज था, फिर डाउन ट्रेंड आ गया। अब यहाँ पे देखें ये एक मार्केट का जो है कोई भी साइकिल को फॉलो नहीं कर रहा है, पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये वीक ऑफ का प्रिंसिपल भी कहता है। अब देखिए ये जो है एक सिंपली एक्यूमुलेशन का फेज है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ है वो ग्रीन कैंडल के साथ में हायर वॉल्यूम के साथ हुआ, उसके बाद से देखिए तो फिर एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है। तो इन चारों फेजेस में हम आगे रूल्स को भी समझ लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और MACD और RSI का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो भी हम आगे देखते हैं। बेसिकली चारों फेज में अगर हम देखें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्प्रिंग। अब इस मार्केट साइकिल में स्प्रिंग जो है, एक जो लार्ज प्लेयर होता है वो जब भी स्टॉक को सडन फॉल वो जानबूझ के बाइंग स्टार्ट कर देते हैं एक साथ, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। जब वो बाइंग को स्टॉप कर देते हैं तो बाइंग की डिमांड जो है कम होने की वजह से स्टॉक फ्री फॉल होने लगता है। वो ऐसा इस वजह से करते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि क्या इस स्टॉक में बाइंग की डिमांड है भी या नहीं भी है, सिर्फ वही खरीदे जा रहे हैं। क्योंकि बेसिकली वो ये दो चीज़ों को चेक करना चाहते हैं। पहला कि अगर मार्केट
गिरता ही जा रहा है, अगर वो बाई नहीं कर रहे हैं और गिरता ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में बाइंग की डिमांड नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जो है सही तो नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट में हमेशा 100% टाइम, चाहे वो लार्ज प्लेयर हो या स्मॉल प्लेयर हो, हमेशा सही नहीं होते हैं। तो वो चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ तो कोई अदर प्लेयर इस स्टॉक को बाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब अगर वो वहाँ से स्टॉक फ्री फॉल होने लगता है तो वो खुद जो है अपने स्टॉक को बेच के निकल जाते हैं, अपनी गलती को करेक्ट कर लेते हैं। दूसरा जो पॉसिबिलिटी होता है, अगर वो बाइंग को स्टॉप कर देते हैं तो फिर अगर उस बाइंग को स्टॉप करने के बाद में भी अगर कोई बाइंग करने लगता है, यानी फिर से उस प्राइस को उस लेवल पे वापस ला देता है, तो यह बताता है कि वो स्टॉक डिमांड में है और वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है, और फिर वो वहाँ से एक हैवी बाइंग फिर से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि एक प्राइस अप ट्रेंड में स्टार्ट होने लगता है। दो इम्पॉर्टेंट रूल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इस वीक ऑफ साइकिल की। पहला कि जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा एक रिपीटेटिव पैटर्न में नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा एक रैंडम प्राइस में मूवमेंट करने की कोशिश करता है। तो मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो हर बार यूनिक होने की कोशिश करेगा। ये हम जब पिछले प्राइस के मूवमेंट को जब हम देखेंगे तो हमें पिछले प्राइस की मूवमेंट से एनालिटिकल अप्रोच लगाना पड़ता है। इसको हम ग्राफ में या लाइव चार्ट में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अब इस हम चार्ट को देखें तो जो मार्केट का वीक ऑफ साइकिल है वो क्या कहता है कि पहले एक्यूमुलेशन फेज आएगा, फिर मार्कअप फेज आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा, फिर जो है मार्कडाउन फेज आएगा। ये 4 पैटर्न है। बट अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला एक्यूमुलेशन फेज था, फिर अप ट्रेंड आया यानी मार्कअप फेज, उसके बाद फिर से एक्यूमुलेशन फेज आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया, फिर उसके बाद मार्कअप आया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आया। यानी मार्केट का जो साइकिल का पैटर्न है वो एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज, फिर एक्यूमुलेशन फेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और उस डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद फिर मार्कडाउन फेज आ गया। तो ये चारों पैटर्न आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, ये चीज़ पहली रूल है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि अब देखिए हमेशा एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ से एक्यूमुलेशन के बाद में देखिए तो ये रैंडम प्राइस का मूवमेंट हो गया, और जब प्राइस ऑलमोस्ट रैंडमली ट्रेड करे तो वहाँ पे जो है हम कॉन्फिडेंटली एंट्री नहीं ले सकते हैं। अब सिंपली देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, फिर ये एक्यूमुलेशन फेज रहा। अब ये एक्यूमुलेशन फेज के बाद ये जो दूसरा एक्यूमुलेशन का फेज है ये रैंडम मूवमेंट है, ये किसी तरीके के पैटर्न को बता नहीं रहा है। अगर हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी स्टॉक का प्राइसेस एट रैंडम ही मूवमेंट कर रहा है। इसमें जो है एक फ्रेश एंट्री या फिर कॉन्फिडेंटली हम एंट्री को नहीं ले सकते हैं। फिर लेकिन देखें तो ये जो पैटर्न है एक्यूमुलेशन के बाद एक सिंपल सा फिर से मार्केट का साइकिल वापस आ चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को पहचानने का। अगर साइडवे रेंज में जो वॉल्यूम का सिग्नल है, अगर ग्रीन सिग्नल काफ़ी बड़े बड़े बार्स के आते हैं तो ये बताता है कि वो एक्यूमुलेशन का फेज है। और अगर वॉल्यूम में जो बड़े बड़े बार्स हो रहे हैं वो रेड सिग्नल के हैं तो वो बताता है कि वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा प्रेशर से हो रही है, बाइंग कम हो रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्नल देता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो MACD और RSI को कंबाइन करके हम देख सकते हैं। अगर MACD और RSI हमें ओवरबॉट जोन में दिखा रहा है तो वो हमें सिंपली सेलिंग का सिग्नल बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज का दिखा रहा है। लेकिन अगर हमें अंडर बाइंग है यानी कि काफ़ी ज़्यादा लेवल नीचे है तो वो एक्यूमुलेशन का फेज है। यानी MACD और RSI को कंबाइन करके अगर हम देखेंगे तो हमें एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंतर को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी।